Hello students, you are welcome in my online teaching classes. I am Shishpal Chauhan. For the students of BA Part 1, Semester 1, I have brought some exercises from their textbook, that is Literature and Language Part 1. And this video begins with the grammar exercises on the page 13 to 18. Okay, let's begin. Page 13. Form abstract nouns from the following adjectives. आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स बनाने हैं, नीचे दिए गए एडजेक्टिव्स के साथ आपको नाउन्स बनाने हैं। जैसे फर्स्ट एडजेक्टिव इज ब्रॉड, ब्रॉड का बनेगा ब्रेड्थ। इनको लर्न कर लेना और समझ लेना कि कैसे बनेंगे। कोई रूल ऐसा नहीं है कि जो आपको ये बता दे कि जैसे ly लगा दो एडवर्ब बन जाएगा। बहुत से एडवर्ब्स ly लगने से भी नहीं बनते, खास भी होते हैं। तो यहाँ पे भी कोई ऐसा रूल नहीं है, पर नाउन बनाने के लिए कई जगह th लगता है, कई जगह nes लगता है, ये सफिक्स याद रखने होंगे। कई जगह y लगता है और ance भी लगता है, ance, और ये डिफरेंट चीजें हैं, तो साथ साथ आप देखते जाओगे। फर्स्ट एडजेक्टिव इज ब्रॉड, नाउन बना ब्रेड्थ। ब्रॉड चौड़ा होता है, ब्रेड्थ चौड़ाई होगी। वाइड मैंने भी चौड़ा होता है, तो इसका बना विड्थ। हैप्पी हैप्पीनेस, वैकेंट वैकेंसी, बिटर बिटरनेस, ब्रेव ब्रेवरी, नॉवल नॉवल्टी, इग्नोरेंट इग्नोरेंस। इग्नोरेंट कौन होता है? अज्ञानी, जिसे ज्ञान ना हो। इग्नोरेंस अज्ञानता। नॉवल नया, नॉवल्टी नयापन होता है। नॉवल का मतलब उपन्यास भी होता है, परंतु हम यहाँ नए से ले रहे हैं, नयापन नॉवल्टी। डार्क डार्कनेस, डिसेंट डिसेंसी। एक्सरसाइज 2 फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। अब आपको वर्ब्स दिए गए हैं तो आपको नाउन्स बनाने हैं। नो नॉलेज, प्लीज प्लेजर, एडवाइज एडवाइस। ध्यान रखना, जब एडवाइस नसीहत देना किसी को, ये वर्ब होता है। नसीहत देने से मतलब निकालना चाहते हो तो एस लगाना पड़ेगा। आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड, यहाँ एस लगेगा। आई एडवाइज्ड माई फ्रेंड। और अगर आप नसीहत के रूप में यूज करो कि मैंने अपने फ्रेंड को नसीहत दी, आई गेव अ पीस ऑफ एडवाइस, तो ये सी वाला होता है। फ्री फ्रीडम, बिलीव बिलीफ, लाफ लाफ्टर, सक्सीड सक्सेस, डिस्कवर डिस्कवरी, डाई डेथ, जज judgment. Page number 14, exercise 1, fill in the blanks with the suitable form singular and plural of the given nouns. आपको ब्रैकेट में नाउन्स दिए हुए हैं, तो जो भी सूट करे आपको वर्ब के मुताबिक, जो ब्लैंक के बाद आपको वर्ब मिलेगा, अगर वो डिमांड करता है कि प्लूरल वर्ब लगे तो प्लूरल लगाना है, अगर सिंगुलर वर्ब की डिमांड है तो सिंगुलर लगाना है। फर्स्ट सेंटेंस इज द डैश इज अंडर रिपेयर। अंडर रिपेयर मुरम्मत में है, मतलब किसी चीज की मुरम्मत जैसे चल रही होती है, मुरम्मत जारी है किसकी? रोड की। क्योंकि इज है सिंगुलर, इसका मतलब नाउन भी सिंगुलर आएगा। द रोड इज अंडर रिपेयर। और सेकंड सेंटेंस इज डैश फ्लाई काइट्स, डैश फ्लाई काइट्स। चाइल्ड दिया हुआ है और ब्लैंक के बाद फ्लाई वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की जब फर्स्ट फॉर्म आती है तो या तो वो एस लेती है या फिर बिना एस के। अगर प्लूरल है, थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन्स हैं, तो फ्लाई बिना एस के आएगा। तो चाइल्ड का प्लूरल क्या हुआ? चिल्ड्रन, तो यहाँ पे लगेगा चिल्ड्रन फ्लाई काइट्स। दीज पहले ही प्लूरल है, इसका मतलब जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसका प्लूरल आपको यूज करना है। दीज नाइफ का प्लूरल क्या हुआ? नाइव्स, KNIVES। दीज नाइव्स आर वेरी शार्प, तो आर भी यहाँ पे इंडिकेटिव था, बता रहा था कि प्लूरल नाउन यूज करना है, और दीज ने भी बता दिया। दिस होता तो सिंगुलर आता, दैट आता तब भी सिंगुलर आता, दोज और दीज नाइव्स। जब ये नाइव से पहले तो ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बनेंगे, क्योंकि दे आर फॉलोड बाय सम नाउन्स, नाउन आर नाउन्स।
द शेफर्ड लुक्स आफ्टर द फ्लॉक ऑफ शीप्स या शीप। आप जानते ही होंगे शीप का प्लूरल शीप ही होता है। बहुत से ऐसे नाउन्स हैं जिनके प्लूरल वही होते हैं, जैसे पीपल है, कैटल है, शीप है, ये प्लूरल ही होते हैं। इनका सिंगुलर अ शीप कह सकते हो, बट अ पीपल नहीं कह सकते, अ कैटल कह सकते हो। अ पीपल अ पर्सन आएगा, पीपल का वो प्लूरल में ही यूज होता है। तो ये कुछ टेक्निकल बातें होती हैं ग्रामर में, नाउन्स की टेक्निकलिटीज हैं जो एरर्स हो जाती है, अब बनती हैं, एरर्स बनती हैं, उनको अलग से हम ले सकते हैं। फिफ्थ, माई लैंडलॉर्ड हैज ए लार्ज नंबर ऑफ काओ या काउस। अ लार्ज नंबर ऑफ, अब यहाँ प्लूरल आएगा, हालांकि एक यूनिट में है तो इसमें काउस आएगा। ए लार्ज नंबर ऑफ काउस, काउ एक तो है नहीं है, ज्यादा है, तो लार्ज नंबर ऑफ काउस। द डैश वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। कैटल या कैटल्स, कैटल्स तो होता नहीं है, कैटल प्लूरल होता है। द कैटल आर वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। बहुत सी कैटल, एक से ज्यादा पशु जो होते हैं, पशु खेत में चर रहे थे। ग्रेज करना होता है चरना। सेवंथ, डैश बिलोंग्स टू मी। दोज सीजर्स, दैट पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग्स टू मी। यहाँ पे एस लगा हुआ है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म के साथ जब एस या एस लगा हुआ है देन यू आर गोइंग टू यूज सिंगुलर सब्जेक्ट। तो सिंगुलर सब्जेक्ट इसमें ब्रैकेट में सिर्फ दैट पेयर ऑफ सीजर्स है। दैट पेयर ऑफ सीजर्स बिलोंग्स टू मी, ये राइट आंसर है। वन ऑफ द डैश इन द क्लास हैज वन द प्राइज। जब आप वन ऑफ से शुरू करते हो कोई भी फ्रेज, वन ऑफ द बॉयज, वन ऑफ द गर्ल्स, ये प्लूरल लेते हैं। वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन ही आता है। वन ऑफ द बॉयज इसका करेक्ट ऑप्शन है। नाइन्थ, दीज आर 3 डैश एग्स इन द फ्रिज। 3 डजन एग्स। अगर यहाँ पे एग्स से पहले ऑफ होता तो हम डजन्स लगा, तब क्या होता? दीज आर 3 डजन्स ऑफ एग्स। अगर यहाँ एग्स से पहले ऑफ होता, ऑफ नहीं है तो सिर्फ सिंगुलर आएगा। 3 ये नंबर आ गया तो इसके बाद ये सिंगुलर आएगा, 3 डजन एग्स। 10th question is the dash waiting for the bus were getting impatient. The people या the peoples, आपको बताया मैंने पीपल का प्लूरल पीपल्स नहीं होता, पीपल खुद प्लूरल है, इसका सिंगुलर भी नहीं है। सिंगुलर है तो अ पर्सन होगा। द पीपल वेटिंग फॉर द बस वर गेटिंग इम्पेशेंट। द इसलिए आया, ये जो लोग खास हो गए, विशेष हो गए, जो लोग बस की इंतज़ार कर रहे थे वो इम्पेशेंट हो गए। इम्पेशेंट मीन्स बेसब्रे, वो परेशान हो गए कि बस क्यों नहीं आ रही। एक्सरसाइज नंबर 2 पेज नंबर 15 to 16 डिस्कस कर रहे हैं हम। आई डैश यू टू काइंडली डू इट। रिक्वेस्ट वर्ब ब्रैकेट में है तो आपको जहाँ जहाँ ज़रूरत SEAS की पड़ेगी SEAS लगाइए, जहाँ बिना SEAS के आप वर्ब यूज़ करना चाहते हैं तो कीजिए। अगर आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में कोई वर्ब यूज़ करते हो और सेंटेंस आपका अफर्मेटिव है, पॉजिटिव है, तो आप या तो SEAS लगाओगे या SEAS नहीं लगाओगे। जो सब्जेक्ट्स SEAS लेते हैं तो वो है ही, शी, इट और थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जैसे मोहन, सोहन, ए बॉय, माई फादर, माई ब्रदर, और बाकी जितने भी हैं आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन्स, थर्ड पर्सन प्लूरल नाउन्स, पीपल हो गया, ऑल द बॉयज़ हो गया, गर्ल्स हो गया, ये सारी SEAS नहीं लेंगे। तो आई रिक्वेस्ट, आई तो ये बिना SEAS का ही लेता है, हालांकि आई सिंगुलर है, सिंगुलर को SEAS लेना चाहिए था जैसे मैंने बताया, बट आई इज एक्सेप्शन हियर। आई यहाँ रूल तोड़ता है। आई रिक्वेस्ट यू टू काइंडली डू इट। सेकेंड इज व्हाट डैश यू वीप। मेक जब ब्रैकेट में होता है और व्हाट से सेंटेंस बिगिन कर रहा है तो व्हाट मेक्स यू वीप। जब आप किसी को कहते हैं किस बात ने रुला दिया आपको, क्या बात है, क्यों रो रहे हैं, सीधा ना कह के व्हाई आर यू वीपिंग ये नहीं कहना, व्हाट मेक्स यू वीप, किस बात से रोते हो आप। देयर डैश एन एक्सीडेंट हियर लास्ट नाइट। लास्ट आ गया तो ये सेकंड फॉर्म या डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस है। सेंटेंसेस में कुछ की वर्ड्स होते हैं जो आपको बता देते हैं साफ तौर पे कि ये फला टेंस कौन सा टेंस होगा, कि इसमें कौन सी वर्ब की फॉर्म आपको यूज़ करनी है, वो टिप्स आपको याद रखनी है। ये लास्ट सिंपल पास्ट है और सिंपल पास्ट टेंस के 4 की वर्ड्स हैं। लास्ट है, एगो है, कोई ईयर आ जाए, इन 1980 कुछ भी सन दिया हुआ हो या फिर यस्टरडे हो तो आप
पॉजिटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म यूज़ कीजिए, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको डिड प्लस फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है। देयर वाज एन एक्सीडेंट, बी आपको ब्रैकेट में दिया हुआ है इसलिए बी की सेकंड फॉर्म वाज या वर होती है। देयर वाज एन एक्सीडेंट हियर लास्ट नाइट। द वाटर डैश नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, द वाटर, अब यहाँ द यूज़ किया है, मटेरियल नाउन, वाटर से पहले लिक्विड है तो द पर्टिकुलर केस में कोई खास पानी होगा किसी खास जगह का, द वाटर ऑफ दिस प्लेस इज़ नॉट फिट फॉर ड्रिंकिंग, तो यहाँ इज़ आएगा। बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज़ एम आर, और पास्ट फॉर्म क्या होती है, प्रेजेंट फॉर्म इज़ एम आर, पास्ट फॉर्म वाज फॉर होती है। काउ डैश ईट, ब्रैकेट में है ग्रास, काउज प्लूरल है तो सिंगुलर वर्ब आएगा, काउज ईट ग्रास, SEAS नहीं आएगा। और अगर हम एक आसान तरीका बताएं, प्लूरल में एस लगा होता है तो वर्ब में सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब के साथ SE या ES नहीं आता। ये 90% केसेस में तो ये लागू हो जाता है। बॉयज़ गो टू स्कूल, गोज टू स्कूल नहीं होगा। बॉयज़ लाइक टू वॉच मूवीज़, लाइक बॉयज़ में एस था तो वर्ब के साथ एस नहीं आया। तो एक सिंपल सा फार्मूला है, अगर आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल है, एस लगा हुआ है, और हालांकि एस कईयों में नहीं होता जैसे पीपल है, वो ध्यान रखना है, तो वर्ब के साथ एस नहीं लगता। फिर द ऑडियंस, ऑडियंस प्लूरल होता है, ऑडियंस को यूनिट भी मान सकते हो आप, डिवाइडेड मानोगे तो ऑडियंसेस आप कह सकते हो। द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू लीव बाय द नियरेस्ट एंट्रेंस और एग्जिट, ये एग्जिट है EXIT, जो प्रवेश द्वार और निकास द्वार होते हैं। तो बी की टाइप्स दी हुई हैं, बी वर्ब यूज़ करना है आपको, रिक्वेस्ट आपको ब्रैकेट में दिया, इसका मतलब पैसिव फॉर्म यूज़ करना है। द ऑडियंस इज रिक्वेस्टेड टू लीव बाय द नियरेस्ट एग्जिट। दिस ब्रेड डैश गुड फॉर ईटिंग, यह ब्रेड खाने के लिए अच्छा है। दिस ब्रेड इज गुड फॉर ईटिंग। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, वन ऑफ माई फ्रेंड्स ये सिंगुलर ही माना जाता है, वन को आप सब्जेक्ट मानिए। लिव्स आएगा, लिव्स नेक्स्ट डोर, वन ऑफ माई फ्रेंड्स लिव्स नेक्स्ट डोर। 9th है अ टेल ऑफ टू सिटीज, इज द टाइटल ऑफ ए बुक, नावल, ब्रैकेट में इज या आर। अ टेल ऑफ टू सिटीज, टाइटल जो होते हैं सिंगुलर माने जाते हैं। अ टेल ऑफ टू सिटीज इज रिटन बाय चार्ल्स डिकन्स, नावल है। द कमिटी मेंबर्स प्लूरल हो गया, इज MR में से एक लेना आपको, आर लोगे, आर सेटिस्फाइड, प्लूरल वर्ब आर है, इज सिंगुलर वर्ब होता है, आई के साथ एम आता है। एक्सरसाइज 3 पेज 17, फिल इन द ब्लैंक्स विद द सूटेबल फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी। बी इज MR में से आपको भरना है जो सूट करे। माई मदर इज ए टीचर, क्लियर। व्हाट द लेटेस्ट न्यूज़, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़, ये बड़े आसान है, आप कर सकते हो। शाम इज़ वेरी इल, शाम सिंगुलर है, इज आएगा। और नाउ 20 years ओल्ड, आई के साथ एम आता है, आई एम नाउ 20 years ओल्ड। हाउ ओल्ड आर यू, राइट। आई एम श्योर दैट यू विल पास। टुडे इज ए हॉलीडे, आई मस्ट लीव नाउ, इट इज़ ऑलमोस्ट टाइम फॉर माई ट्रेन, इट्स ऑलमोस्ट। बड़े आसान है, इतनी आसान ग्रामर तो 6th-7th क्लास में भी नहीं होती। देयर आर 7 days इन अ वीक। BA फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड में बहुत ही ग्रेडेड ग्रामर है, बड़े सिस्टम में दी है। फर्स्ट ईयर की ग्रामर बिल्कुल 0 लेवल से उठाई है ऊपर और सिस्टम में आगे तक लेके चले। 2 टेक्स्ट बुक सेमेस्टर 1 की और सेमेस्टर 2 की, और बड़े सिस्टम में ग्रामर BA पार्ट 1 की है, फिर वहीं आगे से शुरू होती है सेकेंड ईयर की, फिर थर्ड ईयर की, थर्ड ईयर तक कंप्लीट हो जाती है काफ़ी ग्रामर। और इसी तरह से फोनेटिक्स भी, जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी बड़े सिस्टम से, और फोनेटिक्स का लेसन नंबर 1 जो चैप्टर 1 है जिसमें साउंड्स के बारे में बताया गया है, वो मैंने करवा दिया है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, तो आप उसको भी देखिएगा। 10th is flour is made from wheat. We are sorry to hear that you have not been well. Page number 17, exercise 4, rewrite the following sentences into their negative and interrogative forms.
रवि प्लेज फुटबॉल, इसका नेगेटिव बनाना है। अब आप करोगे इनको। प्लेज SEIS लगा हुआ है तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करना है, डज यूज करना है। अगर वर्ब के साथ SES नहीं लगा हुआ है तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस डू से बनेंगे। तो नेगेटिव बनेगा रवि डज नॉट प्ले फुटबॉल, इंट्रोगेटिव बनेगा डज रवि प्ले फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क पीछे लगेगा। अली गोज टू ऑफिस, अली गोज टू ऑफिस एस लगा हुआ है, डज आएगा। डज अली गो टू ऑफिस, क्वेश्चन मार्क, ये इंट्रोगेटिव। अली डज नॉट गो टू ऑफिस, ये नेगेटिव बना। अली डज नॉट गो टू ऑफिस नेगेटिव, डज अली गो टू ऑफिस इंट्रोगेटिव। सैम ड्राइव्स एस लगा हुआ है, आप करोगे। Sam does not drive very fast. Interrogative. Does Sam drive very fast? Question mark. Kiran is a doctor. जब is MR हो तो सिर्फ not लगा दीजिए। Kiran is not a doctor. Question. is को बाहर ले आइए, बाहर लेके आओ। is किरण, किरण वहीं रहेगा। is किरण a doctor? Question mark. I come to school by bus. come फर्स्ट फॉर्म है, SES नहीं लगा हुआ है, do आएगा। I do not come to school by bus. Do I come to school by bus? Question mark. Children enjoy holidays. Enjoy फर्स्ट फॉर्म है, SEIS नहीं लगा हुआ है, do आएगा। Children do not enjoy holidays. और do children enjoy holidays? Question mark. मोहित studies every day. एस लगा हुआ है फर्स्ट फॉर्म के साथ। मोहित डज नॉट स्टडी एवरी डे। जब डज आएगा तो एस नहीं आएंगे, फिर ये ध्यान रखना। जैसे सैम ड्राइव्स वेरी फास्ट, सैम डज नॉट ड्राइव, ड्राइव्स नहीं रहेगा। ये गलती बच्चे कर सकते हैं तो ध्यान रखें। सैम डज नॉट ड्राइव वेरी फास्ट, ये जो एस है ये डू के साथ लग के डज बन जाता है। सैम does not drive very fast. Children do not enjoy holidays. Mohit does not study every day. Does Mohit study every day? Question mark. My sister lives in Mumbai. S लगा हुआ है। My sister does not live in Mumbai. Question. Does my sister live in Mumbai? Question mark. Page number 18. Fill in the blanks with the simple present tense form of the verbs given in brackets. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के वर्ब्स हैं, उनको यूज करना है आपको। आई डैश फॉर वॉक एवरीडे, गो आपको चूज करना है। गो बिना SES के आएगा या SES लगेगा, आपको ध्यान देना है। आई तो बिना SES के लेते, आई गो फॉर वॉक डेली, आई गो फॉर ए वॉक एवरीडे। गीता सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो ये SES लेगा। गीता सिंग्स वेरी वेल, यहाँ पे हो सकता है सिंग वर्ब हो, SING। गीता सिंग्स वेरी वेल, सिंग्स वेरी वेल। काउ गिव्स मिल्क, काउ सिंगुलर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है, SES लेगा। नीरा भी, ये नॉट दिया हुआ है, नॉट इसका मतलब नेगेटिव बनाना है, और नेगेटिव बनाने के लिए आपको अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो डज आएगा। नीरा डज नॉट ड्रिंक कॉफी। और यहाँ पे राइट है, आपको अफर्मेटिव सेंटेंस ही बनाना है। अमन राइट्स टू हिज मदर एवरी वीक। अमन थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन है तो एस लगेगा। अमन राइट्स। वी टू वॉच मूवीज, लाओ, वी प्लूरल है थर्ड पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है तो ये भी SES नहीं लेगा, लव का लव आएगा। वी लव टू वॉच मूवीज। सेवंथ इज डॉग, सिंगुलर है, डॉग बार्क्स, डॉग बार्क्स, एस लगेगा। सन सिंगुलर है, सन राइजेज इन द ईस्ट, राइजेज इन द ईस्ट। So dear students, in this way this video number 1 on the page 14 to 18 is over now. I shall continue these exercise and come with another video. Till then, have a nice day. Thank you.